अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मैं राजा और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। पीएसएल के हवाले से जी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। एक बहुत बड़ा नाम पीएसएल को ज्वाइन करने लगा है और एक डायरेक्ट साइनिंग हुई है। इस हवाले से बात करूँगा और इसके अलावा बात करूँगा शादाब खान के स्टेटमेंट के हवाले से। शादाब खान ने जो कल स्टेटमेंट दिया 90s के क्रिकेटर के हवाले से कि उन्होंने कौन सा आईसीसी वर्ल्ड कप में भारत से मैच जितवाया है। हमने 2021 में भारत से मैच जीता है। तो ये अचीवमेंट 90s के क्रिकेटर ने नहीं की। ये अचीवमेंट जो है ये हमारे हिस्से में आई। इस पर बात करूंगा, लेकिन आगे चलने से पहले जी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखें, पीएसएल में अब एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। एक बहुत बड़ा नाम, अगर मैं मेरे हवाले से पूछें, अगर मैं बात करूं तो पीएसएल के अभी तक जितने भी एडिशंस हुए हैं फॉरेन प्लेयर्स में, इससे बड़ा नाम अभी तक हमने नहीं देखा। और पीएसएल के जो बड़े ब्रांड्स में से हैं, बड़े जो क्रिकेटर्स हैं, उनमें से ये एक हैं। और हैदराबाद की टीम ने जी डायरेक्ट साइनिंग की है। ग्लेन मैक्सवेल की मैं बात कर रहा हूँ। वो अब हमें पीएसएल में खेलते हुए नज़र आएंगे। और ये मेरी नज़र में एक पीएसएल के लिए, पीएसएल की ग्रोथ के लिए ये साइनिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्लेन मैक्सवेल वो नाम है जो जिसके पूरी दुनिया में फ़ैन्स हैं। और उसी की वजह से आप देखेंगे, अब अगर पाकिस्तान के कुछ जो स्टेडियम्स हैं, जैसे कराची में लोग इतने मैच देखने नहीं आते, शायद इस बार ग्लेन मैक्सवेल को ही देखने आ जाएं। बहुत बड़ी साइनिंग और बहुत बड़ा नाम है ग्लेन मैक्सवेल ने। अभी शायद उस तरह उसका बैड पैच चल रहा है, लेकिन उसकी ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। और जितना एग्रेसिव प्लेयर वो है, हैदराबाद के लिए ये यकीनन फ़ायदेमंद होगा। और कुछ लोग बात कर रहे हैं कि जी ये जब प्लेयर जो हैं ये जब रिटायरमेंट की एज को पहुंचते हैं तो इन्हें पीएसएल याद आ जाता है। तो लेकिन जो भी है, मैक्सवेल में अभी भी 2 से 3 साल की क्रिकेट बाकी है और वो अभी भी ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहा है, रिटायर नहीं हुआ। वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का हिस्सा है। तो अगर वो साइन हो रहा है पीएसएल के लिए, तो ये पीएसएल के लिए एक बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है। और इस बार पीएसएल जो है वो देखने वाली होगी, क्योंकि इस बार बड़े क्रिकेटर जो हैं, बड़े नाम, स्टीव स्मिथ हो गए, अच्छा इसके अलावा दूसरे क्रिकेटर जो हैं वो इस बार शामिल हो रहे हैं। तो इस बार जो पीएसएल है उसकी व्यूवरशिप भी बढ़ेगी। और मुझे लग रहा है पीएसएल जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका है, वो मज़ीद तरक्की करेगा। अब जी हम बात करेंगे शादाब खान के हवाले से। शादाब खान जी कल मैच नमीबिया से जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जी 2021 में T20 वर्ल्ड कप में हमने इंडिया को शिकस्त दी थी। और 90s के क्रिकेटर अभी तक ये कारनामा इन्होंने क्यों अंजाम नहीं दिया। कभी भी इंडिया को वर्ल्ड कप में इन्होंने कभी शिकस्त नहीं दी। ये कारनामा जो हम अंजाम दिया वो हमने अंजाम दिया। ये मोहम्मद यूसुफ पर वो तनकीद कर रहे थे बेसिकली। तो देखें, शादाब खान को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप 90s के क्रिकेटर के ना खाक के बराबर भी नहीं है। उसकी रीज़न क्या है कि हमने इंडिया से जितनी क्रिकेट जीती हुई है ना अभी, वो 90s के क्रिकेटर्स की बदौलत ही जीती हुई है। ये बात छोड़ दें कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने शिकस्त दी या ना दी। मैं अब आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा। शुएब अख्तर, आपको इंसिडेंट तो याद होगा जब इंडिया में टेस्ट मैच के दौरान शुएब अख्तर सचिन तेंदुलकर के बीच में आ गए थे और वो जिसकी वजह से वो रन आउट हो गए थे। तो पूरे स्टेडियम में जो इंडियन फैंस हैं उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर बोतलें और पता नहीं क्या कुछ फेंकना शुरू कर दिया था और स्टेडियम खाली करना पड़ा था। इस प्रेशर में इंडिया में इंडियन क्राउड जो पाकिस्तान के अगेंस्ट और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर वो बोतलें फेंक रहा है, और इस प्रेशर के बीच में पाकिस्तान ने वो टेस्ट मैच जीता था। क्या, शादाब खान से मैं क्वेश्चन करूँगा, आपसे तो मैच का प्रेशर नहीं हैंडल होता, सिर्फ उन क्रिकेटर्स को आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, उन्हें देख के आपकी हालत टाइट हो जाती है। तो उन क्रिकेटर्स की मैं बात कर रहा हूँ 90s के, जिन्होंने हॉस्टाइल एनवायरनमेंट के दौरान भी जिस तरह क्रिकेट खेली और इस तरह टेस्ट मैच जीता।
तो ये कोई आम बात नहीं है इंडिया को इंडिया में हराना। अगर आप ये बात करते हैं जी इंडिया की टीम उस टाइम कमज़ोर थी, लेकिन इंडिया को इंडिया में हराना कभी भी आसान नहीं रहा। पाकिस्तान ने एक कारनामा अंजाम दिया हुआ है। इसके अलावा मुंबई की पिच, आपको याद होगा शिवसेना ने पाकिस्तान का मैच था और वो रात को पिच ही सारी खोद दी। तो उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने वो मैच खेला। इतनी दिलेरी थी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में, 90s के क्रिकेटर में, उन्होंने वो मैच खेला। तो ये चीज़ें आप कहना छोड़ दें जी हमने भारत को वर्ल्ड कप में हराया हुआ है। भारत को भारत में हराना और टेस्ट क्रिकेट में हराना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने की हुई है। अब भी अगर मैं लिख के देता हूँ, अगर पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल सीरीज़ हो रही होती ना पिछले कोई 10-12 साल से, तो जो रिकॉर्ड अभी हमारा बेहतर है ना वो ख़त्म हो चुका होता। इंडिया काफ़ी आगे निकल चुका होता हमारे से। ये शादाब खान और ये सारे जो हैं इन्हें समझ आ जानी थी उस टाइम, अगर पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज़ हो रही होती। शुक्र है नहीं होती, जो थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई है वो बची हुई है। नहीं तो इन क्रिकेटर्स पे होता, शाहीन अफरीदी पर, बाबर आजम पर, तो इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर देना था पाकिस्तानी क्रिकेट का रिकॉर्ड का जो इंडिया के ख़िलाफ़ है पाकिस्तान का। अपनी क्रिकेट पर, अपनी जो आपकी थोड़ी बहुत क्रिकेट रहेगी उस पर तवज्जो दें। कल आपने नमीबिया के ख़िलाफ़ परफॉर्मेंस देकर, वो भी छोटी सी टीम, और वहाँ पर आपकी स्पिन होना शुरू हो गई और आप अब आपको चैम्पियन समझना शुरू हो गए हैं। अभी आपके ना सुपर 8 में मैचेस पड़े हुए हैं। आपने हराया जी यूएसए, नीदरलैंड्स और नमीबिया को। उन्हें हरा कर आप सुपर 8 में पहुंचे हैं। इंडिया से आप हारे हैं। अब आगे आपको तीनों तगड़े मैच मिलेंगे, यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस साबित करना। आगे आपने, हो सकता है सेमीफाइनल में भी या फाइनल में आपको इंडिया दोबारा मिल जाए, तब मैं देखूंगा आप में कितनी तड़ है। अभी आप जितनी मर्जी बातें कर लें जी हमने ये किया है तो वो किया है, तो ये सिर्फ अपनी ना जो आपकी परफॉर्मेंस है उस पर ध्यान दें। तो कल फिर हाजिर होऊंगा जी एक नए वीलॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।